हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बता देना चाहूँगी कि मेरा गला ख़राब है, मुझे ज़ुकाम आया हुआ है, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है आज एंड बहुत हैवी भी। एनीवेज, अगर आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजें अपना नाम और साथ ही साथ एक सेंटेंस दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। मैंने इसमें डेली सेशंस का प्लान भी इंक्लूड किया है एंड साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग नहीं, ना ही डेली सेशंस, बल्कि सिर्फ एक वन टाइम कंसल्टेशन की नीड है, तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे साथ वन टाइम कंसल्ट कर सकते हो। एंड फॉर ज्वाइनिंग माई कलेक्टिव कोचिंग, जहाँ पे आप देख देख के सीखते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो एंड एट द सेम टाइम आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे स्पेसिफिक वीडियोस भी आती हैं, उसके लिए आप मेरे साथ कलेक्टिव कोचिंग कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग माय मेंबर्स ओनली एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड वो टॉपिक है डिजायर्ड एक्शंस। सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें तो डिजायर्ड स्टेट में जाना होता है, हमें तो एफर्मेशंस बोलनी होती हैं, विजुअलाइजेशंस बोलनी होती है, डिजायर्ड एक्शन का क्या काम है। लॉ ऑफ असम्पशन तो कहता ही ये है कि हमें कोई स्टेप्स नहीं लेने, हमें कुछ नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं कहता। मतलब इट्स लाइक हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, जो भी चीज़ हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो खुद ब खुद हमारी लाइफ में आएगी एंड इट विल शो अस द नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली। बट अब डिजायर्ड एक्शन और डेस्परेट एक्शन, लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि डिजायर्ड एक्शन के नाम पे डेस्परेट एक्शंस कर रहे हैं एंड दे आर लाइक कि हम डिजायर्ड स्टेट में नहीं जा पा रहे, हम अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं देख पा रहे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी एंड हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे लिटरली कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी कि क्या ये डेस्परेट एक्शंस हैं या डिजायर्ड एक्शंस। ओके, अगर आप एसपी का केस लेते हैं, जो कि 99% लोगों को इसी चीज़ की दिक्कत है कि उनके एसपी रिलेटेड इश्यूज हैं, वही चीज़ उनकी जॉब पे इफेक्ट कर रही है, वही चीज़ उनकी स्टडी पे इफेक्ट कर रही है, वही चीज़ उनके फिजिकल ग्लो अप पे इफेक्ट कर रही है, वही चीज़ उनकी एंजाइटी को इफेक्ट कर रही है। मतलब सब कुछ 99% केसेस में एसपी रिलेटेड है। अब जब भी एसपी रिलेटेड कोई इशू होता है किसी भी इंसान को, यूजुअली वो डेस्परेटली उन्हें कॉल्स करते हैं, उन्हें मैसेजेस करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वी आर योर बेटर ऑप्शन, वी आर योर बेस्ट ऑप्शन एंड चूज अस। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप अपने एसपी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे हर्ट हो रहा है एंड इट इज हर्टिंग मी, जो भी तुम कर रही हो या कर रहे हो ये सब मुझे हर्ट कर रहा है, एंड यू आर एक्सप्लेनिंग देम अगैन एंड अगैन एंड वो सामने से आपको कोई चेंज नहीं दिखा रहे। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं अगर ऐसे बात करूंगा या ऐसे बात करूंगी तो हो सकता है मेरा एसपी बदल जाए, जबकि यहाँ पे आपके फीलिंग सेम है एंड आप डेस्परेटली उन्हें कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, उनका पीछा कर रहे हो, उन्हें स्टॉक कर रहे हो, 24 घंटे उनके बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या ये डिस्परेट एक्शन है या डिजायर्ड एक्शन है? बताओ। आप चाहे अफर्म भी कर लो सारा दिन, सारा दिन तो वैसे आप कर नहीं पाओगे इस स्टेट में। आप सपोज 1 घंटा अफर्म भी कर रहे हो और साथ ही साथ ये भी कर रहे हो एंड फिर आप कह रहे हो कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, ना मैं डिजायर्ड स्टेट में जा पा रही हूं। क्या है ये, डेस्परेट एक्शन है या डिजायर्ड एक्शन है? सेकंड, अगर आपको अपने एसपी से कमिटमेंट चाहिए कि वो आपसे शादी कर ले एंड आप कन्वे कर रहे हो उन्हें
कन्वे कर रहे हो कि हाँ मेरे घर पे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए बोल रहे हैं, मेरी मम्मा ये कह रहे हैं, मेरे पापा ये कह रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ये कह रहे हैं, मेरी भी एज हो रही है। मतलब यू आर ट्राइंग टू प्रेशराइज देम ताकि वो जल्दी जल्दी एक्शन ले। एंड दिमाग में आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं सब कुछ सही होगा भी कि नहीं होगा, या ये बंदा छोड़ के भाग जाएगा, या ये मेरे को मना कर देगी बाद में, ये मौके पे मुझे छोड़ देगी। दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन कह ये रहे हो उसे, टेलीपैथिकली उसे कम्युनिकेट कर रहे हो कि यार तुम मुझे कभी भी छोड़ सकते हो, तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो। क्या है ये, डिजायर्ड एक्शन है या डेस्परेट एक्शन है? क्या है ये? एंड सपोज आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, एंड आप उन्हें बोल रहे हो कि आप इस थर्ड पार्टी से बात करना बंद कर दो, या तुमने क्यों चीट किया, मुझे क्यों हर्ट किया, ठीक है। एंड आप एक्सप्रेस कर रहे हो, रो रहे हो, या जो भी कर रहे हो, ठीक है। एंड आप एंशियसली सोच रहे हो कि कैसे मैं इस चीज़ को हटा सकती हूँ या बदल सकती हूँ। एंड डेस्परेटली आप, जब उसने, मतलब सपोज आपको कहीं से पता चला दैट somebody cheated on you, या somebody hurt you, या somebody said something bad about you, या somebody was objectifying you, जो भी चीज़ आपको फील हुई, एंड आफ्टर दैट वो पर्सन आपसे दूर रहने लग पड़ा, एंड नाउ यू आर डेस्परेटली चेजिंग देम, डेस्परेटली कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एंड लैला मजनू वाले डायलॉग्स मान रहे हो कि कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम वापस आ जाना, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यहीं पे रहूँगी। आप ये चीज़ उसे बार बार कन्वे कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हो अपने दोस्तों से। क्या ये डिजायर्ड एक्शन है या डेस्परेट एक्शन है? बताओ, क्या है ये? डिजायर्ड एक्शन है या डेस्परेट एक्शन है? या सपोज अगर आप, मतलब आप एक जॉब चाहते हो, जिस जॉब में अभी आप हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड आप उस अनसेटिस्फाइड स्टेट से आप एक बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ आई हैव अ ग्रेट जॉब, आई हैव अ ग्रेट जॉब, आई हैव अ ग्रेट जॉब, एंड साथ में लगे हुए हो हर जगह पे, हिंट्स एंड साइंस देख रहे हो कि डेस्परेटली ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं से कोई जॉब मिल जाए, बस इससे छुटकारा मिल जाए। डेस्परेटली, desperately you are searching for a job and sending resumes, and मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि सेंडिंग रिज्यूमे इज अ बैड थिंग, क्योंकि जब हम इंट्यूशन क्लियर होती है हमारी, तो हमें हो सकता है हमारी इंट्यूशन डिराइव करे, हमारी इंट्यूशन हमें प्रोवोक करे कि ठीक है हमें यहाँ पे भेजना चाहिए, अंदर से आवाज़ आती है, वो चीज़ अलग है। और एक है कि हम डेस्परेटली सब कुछ कर रहे हैं, डेस्परेटली हम अपने रेज्यूमेस भेज रहे हैं, डेस्परेटली चीज़ें कर रहे हैं, एंड फिर हम बोल रहे हैं कि यार कहीं से भी हमें अच्छा ऑफर क्यों नहीं आ रहा। चलो वापस एसपी केसेस में आते हैं, ठीक है। अब एसपी अगर आपको कह दे, रिजेक्ट कर दे, सपोज आपको उसने कमिटमेंट दे दी थी, शादी से पहले वो मना कर गया, अब आपने तो उम्मीदें जगा ली थी अपने अंदर कि 60-70 साल अगले मैंने इसी के साथ काटने हैं। अब जब उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, सपोज वो बहुत बेस्ट थे हमारे दिमाग में, हमने सोचा था इससे अच्छी लड़की तो हमें मिलेगी नहीं, या इससे अच्छा लड़का तो हमें मिल ही नहीं सकता, हम इससे बेटर डिजर्व ही नहीं करते, और जब उसने सामने से मना कर दिया, हम पागल हो गए, हम उन्हें हर जगह कन्विंस कर रहे हैं। आई हैव लिटरली, मेरे पास 40-50% केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे माई क्लाइंट जो कि अपने एसपी से रिजेक्ट हुआ है, दे आर in communication, like they are having conversations with their, like I don't know, जो उनके in-laws होने वाले थे but हुए नहीं, they are having communication with their to be and not I don't know what to say, like mother-in-laws के साथ they were having communication, and जो नहीं बनी उनकी mother-in-laws, I mean to say, and desperately they are communicating with them कि somehow if we impress their parents, हमारा एसपी हमसे शादी करने के लिए मान जाएगा। So is it a desperate action or a desired action? आपको खुद पता होना चाहिए, अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो
किसी की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है डेस्परेटली, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गया, दैट मीन्स आप अपने साथ बैठ नहीं सकते, आपको अपने से नफरत है, आपको अपनी कंपनी पसंद नहीं है। अगर आपको मैं आपके साथ एक रूम में अकेला छोड़ दूं, आप पागल हो जाओगे। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने आप को, आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपको कोई छोड़ के चला गया लास्ट मोमेंट पे। आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कोई आपको भी रिजेक्ट कर सकता है। ये आपका ईगो है जो सामने से आपको बता रहा है कि आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ठीक है यार, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर भी दिया, मेरे को पहले अपनी स्टेट ठीक करनी है। मेरा दिमाग अगर 2400 घंटे एक दूसरे इंसान पे लगा हुआ है, 2400 घंटे आप किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हो, अपनी ही लाइफ में सेकंड कैरेक्टर हो, मेन कैरेक्टर नहीं हो, अपनी ही लाइफ में किसी और की मेन कैरेक्टर एनर्जीज किसी को दे रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वो इंसान खुश रख सकता है? खुद की ही लाइफ में सेकंड कैरेक्टर बन के जी रहे हो। चलो मान लिया तुम्हारी उसके साथ शादी हो भी गई, बाद में क्या? दोपहरें तो ऐसी आएंगी ना फिर से, खाली दोपहरें जब कुछ करने को नहीं होगा और दिमाग भाग रहा होगा। उस टाइम पे जो इनसिक्योरिटीज जिनका हमने ध्यान नहीं किया, जिनको हमने ठीक नहीं किया, जिनको हमने हील नहीं किया, वो तो तब भी आएंगी। तब क्या करोगे? तब तो एसपी भी साथ में था, तब ये खाली दोपहरें नहीं आएंगी। सोचो इस बारे में। आधी से ज्यादा लड़कियां पागल हुई पड़ी हैं, शादी करनी है किससे? लड़के से, जो कि हमारे दिमाग में इतना बेटर बना दिया हमने कि हम उसे डिजर्व ही नहीं करते। अरे तुम लड़की हो। सबसे पहले तो 90% केसेस में मैंने यही देखा है कि लड़की को लड़के ने खुद अप्रोच किया। और आज मैं इतना ज्यादा फ्रैंक होके इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज फर्स्ट थिंग, मैं बीमार हूँ, सेकेंड चीज मैं इंटुइटिवली बोल रही हूँ। आज जितने भी केसेस मैंने सुने हैं, उन सब केसेस में से जो मैंने समझा है एंड जो भी चीजें मुझे लगी हैं पता कि यार ये चीज गलत है, मैं वही बोल रही हूँ। क्यों करनी है तुम्हें शादी? क्यों करनी है तुम्हें शादी? कभी पूछा है खुद से? सोसाइटी ने कॉन्सेप्ट बना दिया है कि हाँ 25 साल से पहले पहले शादी कर लो, वरना 30+ के बाद तो बेड़ा गर्क है लड़कियों का। क्यों करनी है तुम्हें शादी? तुम्हें शादी इसलिए करनी है कि तुम सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहन सको, वो तो तुम अभी भी कमा के पहन सकती हो। या तुम्हें शादी इसलिए करनी है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी लोग शादी करते हैं, बिकॉज लड़कियों को लगता है कि हमारी जब शादी हो जाएगी तो हमें अटेंशन मिलेगा। अटेंशन इज फिजिकल इंटीमेसी। क्या तुम्हें इसलिए शादी करनी है? किस लिए करनी है तुम्हें शादी? इसलिए करनी है कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और मतलब मुझे वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया करेगा, या मतलब मेरा ध्यान रख लिया करेगा। कैसे ध्यान रखे वो तुम्हारा? बताओ। तुम्हारे कपड़े धो दे, तुम्हारे लिए रोटी बना दे, तुम्हें गाड़ी खरीद दे, खुश रह लोगी तुम? जब तुम्हारे पास दुनिया जहान का फ्री टाइम पड़ा होगा, उस टाइम पे तुम्हारी सोच को कौन कंट्रोल कर सकता है? अगर तुम इस टाइम पे इतनी एंशियस हो, इस टाइम पे तुम्हारा दिमाग फट रहा है एक लड़के की वजह से जो कि तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, तुम उससे 1000 गुना बेटर डिजर्व करती हो, उस बंदे के लिए तुम्हारा इतना दिमाग फट रहा है। सोचो जब तुम्हारे पास वो बंदा होगा भी, तब भी तो तुम खालीपन में बैठोगी। जब तुम्हें मिल ही गया तब तुम्हारा कोई और ऑब्सेशन आ जाएगा। क्यों करनी है तुम्हें शादी? पहले मुझे बताओ। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड? क्या सोसाइटी का प्रेशर है कि हाँ 25 के बाद शादी करो तो प्रॉब्लम हो जाती है लड़कियों को, फिजिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सब कुछ, बहुत सारी चीज़ों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लड़के नहीं मिलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये सब है आपके दिमाग में। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है, जो तुम्हारे ओल्ड बिलीव्स है उनको मरने दो, लेट देम डाई। क्यों कहते हैं ये? कि पिछली सोच जो है हमारे दिमाग में, उसका एक कण भी नहीं रहना चाहिए हमारे दिमाग में। क्या हमने नहीं देखा है, देयर आर लिटरली
टन्स ऑफ एग्जाम्पल। अगर आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, हैव यू सीन प्रियंका चोपड़ा जोनस? क्या उसको देखा है आपने? कितना एज गैप है उनका? हाउ शी इज हैप्पीली मैरिड। इफ यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, सबसे पहले अपनी लाइफ बनाओ। वॉट इज योर लाइफ? अपनी सेपरेट लाइफ होगी आपकी। आप अपने एसपी की लाइफ नहीं जी सकते। जब तक ये बात आपको रियलाइज नहीं होगी ना, तब तक आप शादी कर भी लो, आप खुश नहीं रहोगे। आपकी अपनी लाइफ होनी चाहिए। सुबह जब आप उठो, आपके अपने दिमाग में कुछ चल रहा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने ये काम करना है। क्यों? अच्छा ठीक है, पहले मैं ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस के बाद मैंने जिम करना है, या मतलब मैंने एक्सरसाइजेस रखी हैं, मे बी मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फन लगता है डांस करते हुए वेट लॉस करना। एंड उसके बाद मैं कोई अपनी हॉबी पकड़ूंगी, क्योंकि थ्रू आउट द डे आप ही अपने साथ होते हो। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। पैसे दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, बट आपको कभी कोई खुशी नहीं दे पाएगा। आज जो एसपी आपको 2400 घंटे अटेंशन दे चुका है पहले, और उसी 2400 घंटे अटेंशन की आदत में रहने की वजह से अब आपको हर्ट हो रहा है जब आपको वो अटेंशन नहीं मिल रहा और आप रो रहे हो। इज इट पॉसिबल कि आप किसी और को 2400 घंटे अटेंशन देते फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और आप उससे नहीं उगते? आप उगते। आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, आप उगते ही उगते। अगर आप 6 महीने किसी से 2400 घंटे बात कर रहे हो ना, आप ऊक जाते कि हाँ यार इतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन समथिंग, आई वॉन्ट समथिंग एल्स। कितना देर बात करूं? जो एक बार चला गया चला गया। पहले तो एक्सेप्ट करो। इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट एसपी इन योर लाइफ ना, सबसे पहले एक्सेप्ट करो वेयर यू आर राइट नाउ। इफ समबडी हैज रिजेक्टेड यू, ऐसे सोचो कि तुम्हें प्रोटेक्ट किया गया है। यू हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग जो बहुत बुरा कर सकता था आपको। और देखो, अगर आपको रिजेक्ट करके गया है तो देखो आपकी हालत क्या है। इससे बुरा कुछ हो सकता है? इफ यू आर क्राइंग, इफ यू आर डेस्परेटली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट देम बैक, इफ यू आर लिटरली स्टॉकिंग देम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देम 24/7, if you're thinking about 24/7, if you're not at all focusing on yourself, if you are not at all doing anything that you used to do and used to love about yourself, इससे बुरा क्या हो सकता है? Have you thought? Have you thought about these things? इससे ज्यादा बुरा करने जा रहे थे आप अपने लिए, भगवान ने आपको बचाया। यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दैट chaos एंड दैट लाइक जो लाइफ में और गंद मचने वाला था, उससे बच गए हो आप। एंड ये चीज आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपको हमने उस टाइम पे डायरेक्टली बोला होता कि आप जो भी हो, आपकी लाइफ में और गंदगी मचने वाली है, इसीलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन सबको हटा रहा है, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं यहां, ये चीज मत हटाओ। इसीलिए आपकी विश के बिना उसे हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप अपनी लाइफ में पहले प्रायोरिटी बने। सबसे पहले अपने आप को पेडिस्टल पे चढ़ा के रखो, ना कि किसी दूसरे पर्सन को। जब सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो उस पेन को कि ठीक है यार, वो बंदा छोड़ के चला गया, या वो बंदी छोड़ के चली गई, चली गई चली गई, वी कैन नॉट चेंज इट नाउ। पास तो हो चुका है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग योर इमोशंस। क्योंकि आधे लोग स्टक हैं वहां पे, वो नहीं निकल पाते। तो इसीलिए पहले मुझे लॉ ऑफ असम्पशन का फिल्टर उठा के साइड पे फेंकना था, एंड आई हैड टू टॉक टू यू लाइक हार्ट टू हार्ट। देखो, इस टाइम पे अगर कोई आपको छोड़ के चला गया चला गया, एक्सेप्ट इट, क्राई अबाउट इट, बट एक्सेप्ट इट। इफ इवन इफ यूर फीमेल, मैन अप, एक्सेप्ट इट। चला गया चला गया। आप जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी आप अपने ऊपर फोकस करोगे। एंड जितनी जल्दी आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे, आप देखोगे वही एसपी आपके पीछे कुत्ते की तरह धूम हिलाता हुआ भागता हुआ आएगा। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। आपने अभी तक ब्रेकअप स्टोरीज नहीं देखी हैं जहां पे इफ somebody broke up with someone, सपोज हम लड़की का एग्जाम्पल देते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे एक लड़की ने लड़के के साथ ब्रेकअप किया एंड शी वेंट ऑन टू डेट समवन एल्स,
एंड ये पर्सन जो है मेरा क्लाइंट, वो बहुत ज़्यादा रोया, पछताया, बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी रहा, उसे ऐसा लगा कि नहीं मैं बेटर कर सकता था, स्टॉक भी किया उसे, बट फाइनली ही स्टार्टेड मूविंग ऑन। एंड जो क्लाइंट, जो लड़की थी, जो एसपी थी, they started like dating other person, and soon she realized कि इस person में वो खास बात नहीं है जो मेरे client में थी, and she started like getting into depression that she literally started remembering my client and she came back. and ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे क्लाइंट ने अपने आप एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर मुझे कोई छोड़ के जाता है, आई नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने इसको ज़्यादा अटेंशन दिया था, खुद से भी ज़्यादा, इसलिए ये मेरी लाइफ में हुआ है। एंड यूनिवर्स आपको बार बार ये गाइड करेगा कि आपको किसी और को पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना है, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है। जितनी बार आप अपनी प्रायोरिटी नहीं होंगे, उतनी बार आप हर्ट होंगे। जितनी बार आप अपनी प्रायोरिटी होंगे, आपको कोई माई का लाल हर्ट नहीं कर सकता। और यही यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। व्हेन आई से कि आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, आप चाहे आपका 10 साल पुराना रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई भी केस हो, आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपके अंदर बदलती है कि वो पर्सन आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अब आप अपनी प्रायोरिटी हो। जब आप ये चीज समझ जाते हो और अपने अंदर वो शिफ्ट होने लग पड़ता है, सिर्फ तभी आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर पाते हो। मैंने आज तक किसी को भी माइंडलेसली अफर्म करने से मैनिफेस्ट करते हुए नहीं देखा। कहीं ना कहीं अगर किया भी है किसी ने, तो वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है। मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में किसी को भी माइंडलेसली अफर्म करते हुए किसी चीज को स्टेबलाइज होते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि फीलिंग पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इमोशंस पे ध्यान ही नहीं दिया, और फिर आगे कहते हैं कि हमारी चीज मैनिफेस्ट तो होगी बट स्टेबलाइज नहीं हुई। अरे स्टेबलाइज होगी कैसे? तुम्हारे इमोशन स्टेबलाइज नहीं है। डेस्परेट एक्शन और डिजायर्ड एक्शन में बड़ा छोटा सा अंतर है, एक बड़ी थिन लाइन है। डेस्परेट एक्शन है कि मुझे वहां जाके देखना है कि हुआ क्या, क्या हुआ, हुआ हुआ। जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड सपोज आपके फ़ोन से आपको पता चलेगा कि वो चीज़ हुई कि नहीं हुई, एंड आप कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हो फ़ोन को, हुआ हुआ हुआ, दैट इज डेस्परेट एक्शन। डिजायर्ड एक्शन है, मुझे डर लग रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। आई एम स्केर्ड बट एट द सेम टाइम मुझे ये करने का मन भी है, एंड मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए। दैट इज डिजायर्ड एक्शन। You want to manifest your SP? Start building your life. अपनी खुद की लाइफ बनाओ, अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, अपनी खुद की फेवरेट चीज़ें ऐड ऑन करो उस शेड्यूल में, एंड वैसे जियो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास आपका एसपी होता, आपके पास वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होती कि मेरे पास मेरा एसपी है और वो कहीं नहीं जाने वाला, तो आप अपने ऊपर ही फोकस करते, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें इंक्लूड करते जो आपका करने का मन था। सपोज आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन फील करते हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि अब मैं वो सब चीज़ें कर सकती हूँ जो मैंने कभी सोची थी कि मैं अगर किसी एक ऐसे इंसान के साथ जाऊँगी रिलेशनशिप में जहाँ पे मुझे सेफ फील होगा, तो मैं ये सब करूँगी। उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाओ। अभी आपको कोई नहीं रोक रहा वो सब काम करने से, एंड स्टार्ट लिविंग दोज थिंग्स। स्टार्ट डूइंग योर हॉबीज। जो फ्री टाइम मिलता है, जिसमें एंशियस आता है, दिमाग में एंजाइटी आती है, उस फ्री टाइम में स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। सिंपलेस्ट वे टू मैनिफेस्ट योर एसपी इज टू बिल्ड योर ओन लाइफ। स्टार्ट लिविंग इट। गेट आउट ऑफ योर रूम से बाहर निकलो, कहीं जाओ, कुछ करो, एंड जब भी उनका ख्याल आता है, टेल योर सेल्फ ठीक है, वो जो कर गए सो कर गए, आई अलाउड देम टू डू दिस टू मी। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें प्रायोरिटी रखा हुआ था। अब टाइम आ गया है कि मुझे अपनी प्रायोरिटी खुद बनना है, एंड उसके लिए मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगी, या मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा। एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। सपोज आपको बॉडी बनानी थी, go to gym, start learning about diet, start learning about muscles, start learning about different types of exercise, and start like make your mind so busy with yourself कि आपको टाइम ही ना मिले उनके बारे में सोचने के लिए।
एंड अगर आप ये चीज़ सस्टेन कर लेते हो ना 1 मंथ के लिए, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे एंड 1 मंथ से पहले ही आपको आपके एसपी कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। व्हाई? बिकॉज आप एनर्जेटिकली सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हो कि मैं इस बॉडी को कैसे चेंज करूं, मैं एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर मेंटली ऑल्सो। एंड आप खुद को तो पहचान ही नहीं पाओगे, आपका एसपी भी आपको पहचान नहीं पाएगा। यार ये बंदी पहले तो कुछ ऐसे थी, ये कैसे हो सकता है? ये शॉकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना फोकस करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर, और करना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हर किसी के पास चॉइस है, कोई करता है कोई नहीं करता। एंड आई वुड से डू दैट। जस्ट इमेजिन कि आपका एसपी अगर आपको रिजेक्ट करके गया था and you felt sad, you cried also and you did something embarrassing also। कितना embarrassing होता है। and अब वही पर्सन आपको चेज कर रहा है and they are like hey let's give it a chance and you are telling them I don't feel like it। and उनको अब ऐसा लग रहा है कि you are way out of their league। how cool is that? आप बोलते हो कि मुझे हर्ट होता है कि यार उसने ऐसा किया, बट मे बी आपको वो चीज़ हर्ट नहीं कर रही है, मे बी आपको हर्ट कर रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप वापस उसी के पास जा रहे हो, वापस वही चीज़ें कर रहे हो। मे बी इस चीज़ से आपको ज़्यादा तकलीफ होती है कि आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप आगे बढ़ पा रहे हो, हिम्मत क्यों नहीं आ रही। मे बी ये चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट कर रही है एंड इस वजह से आप एंशियस हो, इस वजह से आप एंजाइटी फील कर रहे हो। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके, चाहे रोते क्रॉल करते करते, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड आप कहो इस बार मैं नहीं रुकूंगी, इस बार आई विल सी वॉट अनकंफर्टेबल इमोशंस आर ट्राइंग टू मेक मी फील स्कैर्ड। मैं किस चीज़ से डर रही हूँ? कि मुझे कोई इंसान नहीं मिलेगा, कि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं होगा, मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ खुद करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इट, यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। हर बार आप रुक के वापस उधर ही जाते हो, इसीलिए आपको दिक्कत होती है, इसीलिए आप एंशियस हो, इसीलिए आप रो रहे हो। और फिर आप आते हो कोचेस के पास जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा उन लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, अगर बताते भी हैं तो वो ऊपर ऊपर से बताते हैं। कोई फेस टू फेस आपको रूड बात नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो आप भाग के चले जाओगे, क्योंकि मेरे को उन्होंने ऐसा बोला। अरे तुम्हें सुनने की ज़रूरत है ये सब, मुझे कोई नहीं था ये रूड बातें बोलने के लिए, तो इतना टाइम लगता है, इतना टाइम मुझे लगा। अगर मुझे किसी ने रूडली बोला होता ना, हाँ तुमने ऐसे किया है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, शायद मैंने वो फेस जो है इतना डिप्रेसिंग, वो बड़ा छोटा रहा होता मेरी लाइफ में। तुम्हें भी यही चीज़ सुनने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ सुनने में अच्छा है, बट मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए ना अपने रिलेशनशिप में, मैं बता रही हूँ ऐसे ही आएगी। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी लाइफ सेपरेट रखो, तुम्हें तुम्हारा एसपी तभी मिल सकता है स्टेबिलिटी के साथ। खुद सोचो, आपके पास आपका एसपी है एंड आप 24 घंटे उनके बारे में सोचते नहीं हो, आप एकदम सेफ हो, आप एकदम सिक्योर हो कि हाँ मेरे पास मेरा एसपी है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, अब क्या, अब आगे क्या। एंड वो आगे क्या वाली लाइफ अब आप बना रहे हो। आपको ऐसे ही स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फील होना शुरू होगी। दिस इज हाउ यू विल टेक डिजायर्ड एक्शंस। सो आई होप, आई नो ये बहुत रूड वीडियो था, बट आई होप इससे किसी ना किसी के दिमाग में कुछ घुसा हो। You need to start building your own life. That's all. That's all for today. So I hope this video helped you guys and literally you understood something about manifestation and self-development through this video. Keep watching my videos and I'll see you in the next episode. Bye.